नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 9 अवकलन समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंडरी क्लास का चैप्टर है ये। इसकी एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 के बारे में हम आपको बताएंगे। एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। अवकलन समीकरण यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, यानी कि अवकलन के बारे में। इसमें देखिए, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, उसका जब हम अवकलन करते हैं जो आंसर आता है वही अवकलन समीकरण कहलाती है। इसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा परतंत्र चर से स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन जैसे युक्त समीकरण को अवकलन समीकरण कहा जाता है। किसी अवकलन समीकरण में प्रयुक्त जो उच्चतम कोटि होती है, उच्चतम अवकलज की कोटि जो होती है, उसको अवकलन समीकरण की कोटि कहा जाता है। अवकल समीकरण की कोटि यानी ये जो हमारे पास अवकलन समीकरण दी हुई है, उसमें जो हायर डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल पद होता है, उसी को उसकी जो कोटि होगी, हायर डिफरेंशियल जो होगा वही जो है उस अवकलन समीकरण की कोटि कहलाती है। इसी तरह से अगर उस किसी भी अवकलन समीकरण की घात हमें निकालनी हो, तो किसी अवकलन समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात उस अवकलन समीकरण की घात कहलाती है। क्वेश्चन हैं इसके 9.1 एक्सरसाइज में 1 से लेकर 10 तक के। इसमें देखिए, प्रश्न 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकलन समीकरण की कोटि और घात याद करनी है हमें। पहला प्रश्न है, जैसे हमारे पास d की पावर 4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। ये अवकलन समीकरण दे रखी है, इसी कोटि और घात याद करनी है। ये अवकलन समीकरण है हमारे पास। इसमें देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो हायर डिफरेंशियल देख लेते हैं, यानी ये ज़्यादा कितनी बार डिफरेंशियल किया गया है इस समीकरण को। तो देखिए, 4 बार डिफरेंशियल करा गया है, तो ये इसकी कोटि कहलाएगी, यानी कि कोटि जो होगी इस अवकलन समीकरण की 4 हो जाएगी। और अगर घात निकालनी हो तो घात देखिए, हायर डिफरेंशियल की घात देखते हैं, लेकिन दूसरी जगह जैसे साइन में या कोस में डैश में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू दे रखी है, तो घात हम इसकी संभव नहीं है इसको निकालना, यानी कि परिभाषित नहीं होगी। ये लिख देंगे, परिभाषित नहीं है, यानी कि हम इसकी घात नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। y डैश का मतलब एक बार डिफरेंशियल, तो इसकी कोटि 1 हो जाएगी। और घात यदि निकालनी है तो y डैश की पावर है जितनी होगी वो उसकी घात हो जाएगी, इसकी पावर भी 1 है, तो ये घात 1 हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, ds अपॉन dt की पावर 4 प्लस 3d स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर। इसमें देखिए, हायर डिफरेंशियल जो हमारे पास डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर है, यानी कि 2 बार डिफरेंशियल है, तो इसकी कोटि 2 हो जाएगी। और इसकी जो घात है डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर का घात जो है 1 है, तो इसकी घात 1 हो जाएगी अवकलन समीकरण की। इस तरह से हम इसके और सवाल करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसकी कोटि तो हमारे पास 2 हो जाएगी। और कॉस के साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इसकी परिभाषित नहीं होगी, घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं होगी। अगर कॉस या साइन के साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स या डबल डिफरेंशियल दिया हुआ है तो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x, ये वैल्यू दे रखी है। इसकी कोटि तो 2 हो जाएगी और घात 1 हो जाएगी। ये वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन नंबर 6 में, y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश का पावर 3 प्लस y डैश की पावर 4 प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0। इसकी कोटि 3 होगी और घात, इसी की घात देखेंगे जो हायर डिफरेंशियल है वाला पद है, तो इसकी घात 2 होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में इसकी कोटि 3 और घात 1। 8 में कोटि 1 और घात भी 1। 9 में y डबल डैश कोटि 2 और घात 1। और 10 में y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y कोटि 2 और घात 1। इस तरह से हम इसके कोटि और घात निकाल सकते हैं। 9.1 के जो जितने भी सवाल है कोटि और घात निकालने वाले हैं। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 9.2 का है। ये कह रहा, सत्यापित कीजिए कि फलन y
इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1 अवकलन समीकरण वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0 का हल है। यानी कि इसकी अवकलन समीकरण ये होती है, इसमें हमें ये सिद्ध करना है। तो इसका एक्स पे जो फंक्शन दे रखा है हमारे पास, 2 बार तक डिफरेंशियल करेंगे इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स या वाई डैश इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसकी वैल्यू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स 1 का 0, और इसका पुनः अवकलन कर देंगे पुनः अवकलन करने पर तो ये वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या वाई डबल डैश इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का, ये वैल्यू हो जाएगी ई की पावर एक्स या वाई डैश लिख सकते हैं इसे। इसको इधर ले जाएंगे तो वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये अवकलन समीकरण होगी इसकी, यही आंसर इसमें दे रखा है, ये आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, सत्यापित करोगे फलन y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू, इसको चाहे तो घात के रूप में लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अवकलन समीकरण इसकी y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बराबर होती है। इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स या वाई डैश भी लिख सकते हैं इसको। इसकी वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इस पूरे को हम x मान के चलते हैं तो 1/2 हाथ आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 और डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और सरल करेंगे तो 1/2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 और 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अपनी तरफ से अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दें तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये, तो वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर होगा इसका, ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 का अवकलन समीकरण होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसमें सत्यापित करो कि फलन y, तो ये दे रखा y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। इसका जो अवकलन समीकरण एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये होता है, ये हमें सिद्ध करना है। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स या वाई डैश इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स का। इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो एक्स ऐसे कैसे ही डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन है, ये गुणा का सूत्र लगेगा तो एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1। तो साइन एक्स तो ऐसे कैसे ही है साइन एक्स प्लस एक्स, इसकी वैल्यू जो है देखिए कॉस एक्स को हम साइन में चेंज करें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स की जगह साइन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स अगर ये रख दें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें तो वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट, एलसीएम हो जाएगा तो एल से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स हो गया इंटू वाई डैश, ये यहाँ पर वाई डैश आ जाएगा। इस एक्स को अगर इधर ले जाएँ तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अवकलन समीकरण होगी, यही आंसर होगा। इस तरह से हम अवकलन समीकरण सॉल्व कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन फंक्शन का। थैंक यू।